देखो ध्यान दो, जैसे अगर मान लो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो बराबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो रियल रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और बीच में एंड नहीं भूलना, एंड इमेजिनरी के इक्वल होगा। देखो ये एंड और ये दो बातें तुमको मैंने पहले भी बताई होंगी, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, मैं कह दूं सॉल्व x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर, देखो और है। अब देखो यहां पर और का मतलब ये है कि ऐसे x y जो इसको सेटिस्फाई करें या इसको करें या दोनों को करें, हमें सब चाहिए, है ना। देखो और का मतलब यहां पर होता है यूनियन, है ना। यूनियन का मतलब देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सेट्स में, क्या होता है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, तो ये होता है A यूनियन B, ये पूरा होता है A यूनियन। देखो यूनियन में जैसे ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट मतलब जिसमें A आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट भी आ गया जिसमें B आ रहा है, और देखो ये भी आ गया इसमें A और B दोनों आ रहे हैं। तो यूनियन में A भी आ रहा है, B भी आ रहा है और दोनों भी आ रहे हैं, है ना। देखो और का मतलब होता है यूनियन, मतलब ऐसे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे और जो इसको सेटिस्फाई करे और दोनों को सेटिस्फाई करे, सब हमारे आंसर होंगे। मतलब ऐसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो दूसरी स्ट्रेट लाइन, तो अब हमें जो आंसर चाहिए वो पहली लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट चाहिए, दूसरी लाइन पर लाई करने वाले भी सारे पॉइंट चाहिए, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो और का मतलब यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट आंसर हो गए, है ना। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता एंड, है ना, एंड, तो अब इसका मतलब हमें एंड चाहिए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल देखो ये होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों का हमें चाहिए है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दोनों का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, ध्यान देना। अब देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 4, जैसे यहाँ पर ये कह रहा है a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 4 है, तो अब फाइनली a की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये 3 है और 4 है, सेम वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल की वैल्यू 3 और 4 सेम टाइम हो ही नहीं सकती, इसलिए देखो a 5 हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो a बराबर प्लस माइनस 2 एंड a बराबर माइनस, देखो इन दोनों का एंड है, अब इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, a बराबर माइनस 2, ठीक है। देखो ऐसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है a बराबर 2 एंड b बराबर 3, अब देखो ये ठीक है, ये अलग अलग वेरिएबल है, इधर a है इधर b है, तो मतलब एंड का मतलब कि भाई a इतना चाहिए और b इतना चाहिए, है ना, a b, तो इनमें इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही रहेगा। जैसे आप निकालते हो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे आपने निकाला कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो हमारा फॉर एग्जांपल ये अल्फा बीटा आ गया, तो आप कहते हो कि भाई x की वैल्यू अल्फा है एंड y की वैल्यू बीटा है, ऐसा कहते हो। x बराबर अल्फा आप कॉमा लगा के लिखते हो, y बराबर बीटा, तो इसका मतलब ये एंड ही होता है। जैसे आपने कहा कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अल्फा एंड y की वैल्यू बीटा, ये वही चीज है ना। दो अलग अलग वेरिएबल हैं तो उनका एंड पॉसिबल है, लेकिन सेम वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर देखो ये 3 ये 4, इनका इंटरसेक्शन 5, यहाँ देखो प्लस माइनस 2, यहाँ माइनस 2, दोनों में कॉमन क्या आ गया, -2, तो a की वैल्यू फाइनली -2 आ गई। तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा ये एंड और का ध्यान रखना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत जगह समझाई हुई है, एंड और वाला केस। लिखो जरा बच्चों पहले ध्यान से इसको।